नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज ऐ वतन मेरे वतन का रिव्यू। यह धर्माटिक की फिल्म है और प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इसके निर्देशक कन्नन अय्यर हैं और लीड भूमिका में उषा मेहता की भूमिका में सारा अली खान हैं। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं या कभी कभार इसे देखते रहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने पाया है कि लगभग 70% नए दर्शक हमेशा मेरे चैनल पर आते हैं। ऐ वतन मेरे वतन, मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है हमेशा। धर्माटिक ने अगर थोड़ी कल्पना से काम लिया होता और इस फिल्म का शीर्षक कुछ और रखते तो क्या बेहतर नहीं होता। आपको हमें सबको याद है कि राजी धर्मा की ही फिल्म आई थी, उसमें गुलजार का लिखा यह गाना था ऐ वतन मेरे वतन। वहां से इन्होंने शीर्षक ले लिया। हालांकि फिल्म के थीम के हिसाब से लगभग उचित सा है, लेकिन एक नया नाम होता तो बेहतर होता। फिल्म की मैं बात करूं तो यह उषा मेहता की बायोपिक नहीं है। उषा मेहता ने 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब करो या मरो का नारा गांधी ने दिया था, तब कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसकी स्थापना की थी। इसे आजाद रेडियो के नाम से भी जानते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में मीडिया, अभिव्यक्ति, रेडियो की इस भूमिका के बारे में आम दर्शक बहुत कम जानते हैं और खास करके उषा मेहता के कंट्रीब्यूशन और साहस के बारे में तो जानते ही नहीं है। उषा मेहता एक जज की बेटी रही और उन्होंने स्कूल के दिनों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों से जुड़ गई थी। गांधी का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था और वह चाहती थी कि देश के लिए कुछ करें। इसके लिए उन्हें अपने पिता से बगावत करनी पड़ी, झूठ बोलना पड़ा, लेकिन उन्होंने यह काम किया और देश हित में किया। हमें यह देखना और समझना जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या चीज होती है और कोई भी शासक, चाहे वे अंग्रेज रहे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे आज भाजपा है, किस तरीके से मीडिया को, अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल किया जाता है, कैसे दबाया जाता है। और ऐसे में इन दिनों जो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर स्वतंत्र आवाज के तौर पर बहुत सारे यूट्यूबर निकल आए हैं, मौलिक आवाजें आ रही हैं, उनको सुनिए, उनको सराहिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। सिनेमा हॉल ऐसा ही एक चैनल है। स्वतंत्र रूप से हम किसी से गाइडेड नहीं होते हैं और न ही किसी के पक्ष विपक्ष में जाते हैं। हमें जो पसंद आता है हम आपसे शेयर करते हैं। हमें जो अच्छा या बुरा लगता है उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं। इस फिल्म की बात करूं मैं तो फिल्म का इंटेंट, फिल्म का इरादा बहुत ही अच्छा है। आजादी के आंदोलन के दौर में 1942 के आसपास कांग्रेस रेडियो मुंबई में सक्रिय होती है। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो की स्थापना करती हैं और पूरे साहस के साथ अपने साथियों को लेकर इस अभियान में आगे बढ़ती हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उन्हें सहयोग मिलता है। लोहिया की इस भूमिका के बारे में भी शायद देश के दर्शक कम जानते हो, देश के पाठक कम जानते हो। उन्हें देखना चाहिए कि लोहिया जेल जाने के पहले किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और आह्वान कर रहे थे कि भारत रोको। भारत रोको का नारा वास्तव में ये था कि सारे तंत्र बंद कर दो, टेलीफोन तार काट दो, बिजली के तार काट दो, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था बंद कर दो, ये सारी चीजें थी। भारत में रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हो चुकी थी, लेकिन सरकारी भोपू के द्वारा आजादी की बातें तो नहीं की जा सकती थी। इसके लिए जरूरत महसूस हुई कि उषा मेहता एक रेडियो की स्थापना करें और उन्होंने इस काम को बखूबी किया, सफलता के साथ किया। हालांकि यह रेडियो सिर्फ 3 महीने चल पाया, लेकिन 3 महीने में ही इसने वह भूमिका अदा की, उसने
इस तरीके से ब्रिटिश शासन को परेशान किया कि उन्होंने उषा मेहता को गिरफ्तार किया और 4 साल की सजा दी। उषा मेहता उद्घोषणा करते समय, रेडियो पर प्रसारण करते समय गिरफ्तार हुई और इस बात को वो बाद में याद करती थी कि मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे रोमांचक, सबसे यादगार क्षण वही था जब अनाउंस करते हुए मैं गिरफ्तार हुई थी। यह फिल्म थोड़ी बिखर जाती है, यह फिल्म फोकस नहीं रहती है, उषा मेहता के योगदान पर फोकस नहीं रहती है और न ही उस समय के आंदोलन को पकड़ पाती है। निर्देशक कन्नन अय्यर और उनके सहयोगी लेखक दाराब ने कोशिश तो की है, लेकिन एक बिखराव है इस फिल्म के अंदर। और सच कहूं तो सारा अली खान इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं लगी हैं। उनमें कमजोरी है, वह इस उषा मेहता के जज्बे को सही ढंग से पकड़ नहीं पाई हैं और पर्दे पर पेश नहीं कर पाई हैं। सहयोगी किरदारों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। स्पर्श श्रीवास्तव को हम देखते हैं, सचिन खेडेकर हैं और भी छोटी मोटी भूमिकाओं में कुछ किरदार हैं, कुछ कलाकार हैं। मैं चाहूंगा कि आप यह फिल्म जरूर देखें, खास करके ऐसे समय में जब अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश है और एक खास किस्म की एक हिंसक राष्ट्रवाद की फिल्में आ रही हैं। वहां पे सच्चे राष्ट्रवाद की फिल्म क्या हो सकती है, उसको समझने के लिए भी इस फिल्म को देखना जरूरी है। अगर अब तक आपने यह वीडियो देख लिया है और यहां तक आ चुके हैं तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।